आ रहा है प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी का एक और पार्ट, फोर्थ पार्ट एक्चुअली, यानी किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स। इसके अभी तक 3 पार्ट्स आ चुके हैं, तो एक रिकैप तो बनता है ना बॉस। वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। फर्स्ट पार्ट है राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स। विल नाम का साइंटिस्ट है जो अपने फादर की अल्जाइमर बीमारी को मिटाने के लिए एक दवा बना रहा है जिसका नाम है ALZ-112, और उसको टेस्ट करने के लिए उसकी टीम जाती है एक जंगल के अंदर और पकड़ लाते हैं कुछ बंदर, यानी कि एप्स। एक एप है जिसका नाम है ब्राइट आइज, उस पे वो दवा टेस्ट की जाती है और एज अ रिजल्ट वो बंदर बन जाती है सिकंदर, माने के इंटेलिजेंट। लेकिन जब विल इस ड्रग को मैनेजमेंट को प्रपोज करने वाला होता है तभी ब्राइट आइज अचानक सब पे हमला करती है और उस मुठभेड़ में वो मारी जाती है। इस वजह से विल का बॉस इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करने के लिए कहता है और सारे एप्स को मारने के लिए भी कहता है। पर एक लैब असिस्टेंट को पता चलता है कि ब्राइट आइज को तो पिल्लू हो चुका है एंड अपने पिल्लू को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने हमला किया था। फिर विल उस पिल्लू यानी कि बेबी एप को अपने साथ ले जाता है और उसका नाम रखता है सीजर। वक्त के साथ विल रियलाइज कि सीजर में तो वो सारी इंटेलिजेंस है जो उसकी माँ में थी। सीजर वो सारी चीजें करता है जो एक आम बंदर ना कर पाए, बस वो एक चीज नहीं कर पाता, वो है बोलना। लेकिन साइन लैंग्वेजेस से वो सारी बातें बोलता है। बाद में विल अपने फादर की अल्जाइमर बीमारी से परेशान होकर उनको वही दवा दे देता है जो उसने सीजर के माँ को दी थी। उस दवा के असर से विल के फादर ठीक भी हो जाते हैं। कुछ दिन बाद विल सीजर को रेडवुड फॉरेस्ट ले जाता है और उसे बाहरी दुनिया से इंट्रोड्यूस करवाता है। अब 5 साल बाद सीजर जब विल को पूछता है कि क्या उसका वो पालतू बंदर है, तब विल उसे उसकी आइडेंटिटी बताते हुए उसकी माँ ब्राइट आइज के बारे में बता देता है और उस एक्सपेरिमेंट के बारे में भी जिसमें उसकी मां मारी गई थी। कुछ दिन बाद विल ALZ-113 पे काम चालू करता है क्योंकि उसके फादर पे पुरानी दवा का असर अब कम होने लगता है। उसी बीच एक इंसिडेंट में विल के फादर को बचाते हुए सीजर उसके नेबर पे हमला कर देता है और इस रीजन से सीजर को एक एप शेल्टर में रखा जाता है। सीजर अपने इंटेलिजेंस से शेल्टर में चिंपांजियों की टीम का लीडर बन जाता है। अब विल जो है ALZ-113 ड्रग बना रहा होता है, तभी एक्सपेरिमेंट के वक्त एक लैब असिस्टेंट का मास्क खुल जाता है और उस पर रिएक्शन हो जाता है। उसके थ्रू वो वायरस हर जगह स्प्रेड होने लगता है। कुछ दिन बाद विल जाता है सीजर को वापस लेने, पर वो वहां से वापस आने से मना करता है क्योंकि सीजर के इरादे अब बदल चुके हैं। सीजर एप शेल्टर से भागकर विल के घर पहुंच जाता है और ALZ-113 दवा चुरा लेता है। क्योंकि उसे पता है कि एप्स पे उसका असर अच्छा हो रहा है, तो सीजर वो दवा फोड़ देता है जिसके असर से सारे एप्स में समझदारी वाले गुण कुछ एक्स्ट्रा ही आ जाते हैं। फिर वो सारे एप्स वहां से भागने वाले होते ही है तो वहां का वर्कर उन्हें रोकने की कोशिश करता है और तभी सीजर बोल पड़ता है। दवा का असर जब वो सारे एप्स भागकर रेडवुड फॉरेस्ट जा रहे होते हैं तब विल सीजर को रोकने की कोशिश करता है और सीजर उसे हक करके कहता है कि जंगल ही अब सीजर का घर है। पिक्चर खत्म, पैसा हजम। नेक्स्ट पार्ट, डाउन ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स। इसका रिकैप शुरू करने से पहले करते हैं कुछ कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन जिसमें पार्ट 2 और 3 को समझने में आसानी होगी। सीजर के टीम में है अब कोबा, ये ह्यूमन से बहुत नफरत करता है। दूसरा एप है मॉरिस, ये एक बहुत ही दयावान किस्म का एप है और सीजर का बहुत ही वफादार है। ये है ब्लू आइज, ये सीजर का बड़ा बेटा है। ये है रॉकेट, ये सीजर का बहुत क्लोज फ्रेंड है जो उसे एप शेल्टर में मिला था। और ये है लूका जो लीडर है एप के गार्डियन फौज का और ये भी सीजर का बहुत वफादार है। बाकी अदर कैरेक्टर्स को हम रिकैप में कवर करेंगे। तो कहानी बढ़ गई है अब 10 साल आगे और ALZ-113 वायरस के स्प्रेड होने से पैंडेमिक कंडीशन आ गई है। एक दिन कुछ ह्यूमन जिसका लीडर है मैल्कम सीजर के फॉरेस्ट में घुस आता है, पर सीजर उन्हें धमका के वापस जाने को कहता है। फिर सीजर अपनी फोर्स के साथ ह्यूमंस की कॉलोनी में जाके उन्हें कहता है कि उनको कोई वॉर नहीं चाहिए, तो अच्छा होगा कि वो लोग उनके फॉरेस्ट से दूर रहे। इस चेतावनी के बाद भी मैल्कम फॉरेस्ट जाके सीजर से रिक्वेस्ट करता है कि उन्हें हाइड्रो इलेक्ट्रिक फार्म का एक्सेस दे जो उनकी टेरिटरी में है, जो ह्यूमंस को लॉन्ग टर्म इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई दे सके। सीजर उनको एक कंडीशन में अलाउ करता है कि उनके पास कोई गन वगैरह नहीं चाहिए। पर बाद में मैल्कम के ही साथी के पास मिलता है घोड़ा और सीजर बोलता है, ए बहन का
चल निकल। उसी वक्त सीजर की बीमार वाइफ कॉर्नेलिया को मैल्कम की वाइफ मेडिसिन देके बचाती है। तब सीजर उन्हें एक और दिन काम करने की परमिशन दे देता है। दूसरी तरफ कोबा को पता चलता है कि कैसे ह्यूमंस प्रिपेयर हो रहे हैं एप्स को मारने के लिए। तब वो सीजर के पास जाके उस पे इल्जाम लगाता है कि वो ह्यूमंस को ज्यादा प्यार करता है और एप्स को नहीं। तब सीजर भाई को आया गुस्सा और उसने मारा कोबा को ठुस्सा। फिर क्या, कोबा वहां से गुस्से में निकल गया। कोबा फिर ह्यूमन शेल्टर में जाके उनसे गन्स चुरा लेता है और वापस आके चुपके से सीजर को गोली मार देता है और एप्स के घर को भी आग लगा देता है। गद्दारी कर बे कोबा, गद्दारी। जैसे ही बाकी एप्स सीजर को मरा हुआ देखते हैं तब बहुत पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और उसका फायदा उठा के कोबा उन सबका लीडर बन जाता है और सबको कन्विंस कर देता है कि ह्यूमंस ने सीजर को मारा है और इसीलिए अब वो सब मिलके ह्यूमंस पे हमला करे। फिर कोबा अपनी फोर्स के साथ ह्यूमन शेल्टर में घुस जाता है और जो एप सीजर के वफादार होते हैं उन्हें प्रिजन के अंदर बंद कर देता है। इधर मैल्कम को सीजर जंगल में पड़ा मिलता है जो शॉकिंगली जिंदा होता है। फिर वो सीजर को बचाने उसके पुराने घर ले जाते हैं जहां वो विल के साथ रहता था। सीजर मैल्कम को कोबा के बारे में बताता है कि कैसे कोबा एक नंबर का लुच्चा बंदर था। तब मैल्कम जैसे तैसे करके ह्यूमन शेल्टर जाके सीजर के लिए मेडिसिन लाता है और साथ में ले आता है ब्लू आइस को भी। बाद में ब्लू आइस सभी एप्स को छुड़ा लाता है जिसको कोबा ने बंदी बनाया था। यह मैल्कम को रियलाइज होता है कि इलेक्ट्रिक पावर आने के बाद उसके टीम ने नॉर्थ से मिलिट्री बेस को कांटेक्ट कर लिया है और वो आ रहे हैं सारे एप्स को मारने और उसकी टीम उस टावर को भी गिराने वाले हैं जहां सारे बंदर अपने बाप का घर समझ के रह रहे थे। उसी टावर पे सीजर अपनी टीम लेके पहुंच जाता है और उसकी मुठभेड़ हो जाती है कोबा से और सीजर फिर से दे ठुस्से पे ठुस्सा। उसी वक्त मैल्कम की टीम उस टावर को गिरा देती है और सीजर उसका फायदा उठा के कोबा का भी खेल खत्म कर देता है। बाद में सीजर मैल्कम को उसके फैमिली के साथ वापस जाने को कहता है और सीजर फिर से एप्स की टीम का बन जाता है लीडर। पार्ट 2 खत्म, पार्ट 3 शुरू। वॉर फॉर द प्लैनेट ऑफ द एप्स। अब सीजर बाकी एप्स के साथ फॉरेस्ट में छुपा हुआ है और एक मिलिट्री फोर्स अल्फा ओमेगा जिसका लीडर है कर्नल जो उन सभी एप्स को मारने के लिए आ रहा है। उस मिलिट्री फोर्स में एक एप है जिसका नाम है रेड, पर वो लोग उसे डोंकी बुलाते हैं। गजब। और वो उन्हें सीजर कहां छुपा है वो बताता है। जब मिलिट्री सोल्जर सीजर की टीम पे हमला करते हैं तो सीजर उन सोल्जर्स को चेतावनी देके वापस भेज देता है। हालात को देखते हुए सीजर और उसकी टीम डिसाइड करते हैं कि ये फॉरेस्ट अब उनके लिए सेफ नहीं है और उन्हें नया घर ढूंढना चाहिए। उस रात जब वो वहां से जाने का प्लान बना चुके होते हैं तभी कर्नल और उसकी मिलिट्री टीम एप्स पे हमला तो करती ही है, लेकिन कुत्ता कमीना सुअर का पिल्ला गधी की औलाद कर्नल सीजर की वाइफ और बड़े बेटे ब्लू आइस को भी मार देता है। सीजर बहुत दुखी और गुस्सा हो जाता है। दूसरे दिन सीजर बाकी एप्स को नया घर ढूंढने के लिए जाने को कहता है और वो खुद अकेला कर्नल को मारने जाता है, पर उसकी वफादार टीम उसको अकेला जाने नहीं देती और मॉरिस, रॉकेट और लुका सीजर के साथ चले जाते हैं। मिलिट्री कैंप को ढूंढते हुए उन्हें एक बच्ची मिलती है जो बोल नहीं सकती। क्योंकि मॉरिस बहुत दयावान था, वो उस बच्ची को एक डॉल देता है और उसे भी अपने साथ ले लेता है। बाद में वो उसका नाम रखता है नोवा। अब सीजर की टीम नोवा को लेके स्नो माउंटेन्स में पहुंच जाती है। वहां पे उन्हें एक और एप मिलता है जो अपना नाम बैड एप बताता है। बाद में वो बैड एप सीजर को कर्नल के कैंप का रास्ता भी बता देता है। जब सीजर और उसकी टीम मिलिट्री कैंप पहुंच जाती है तब वहां पे सीजर पे हमला होता है, इसमें लूका मारा जाता है। लूका के मौत से गुस्से में आके सीजर अपनी टीम को कहता है कि वो वापस चले जाए और सीजर अकेला आगे निकल पड़ता है। कैंप की तरफ जाते हुए सीजर पकड़ा जाता है और उसे प्रिजन में बंद करके बाकी एप्स के साथ काम करने लगाया जाता है। एक दिन सीजर को जब कर्नल के सामने लाया गया तो बातों बातों में सीजर को यह पता चला कि मिलिट्री फोर्स एप्स को नहीं बल्कि कर्नल को रोकने के लिए आ रही है, क्योंकि उसके इरादे एविल है। क्योंकि वायरस के असर से जहां बंदर इंसानों की तरह बनते जा रहे थे वही इंसान बनते जा रहे थे जानवर, और कर्नल इन्फेक्टेड इंसानों को मारते हुए ही वहां तक पहुंचा था और इसीलिए मिलिट्री फोर्सेस उसके पीछे लगी थी। और इसीलिए कर्नल जो है एप्स को काम पे लगाकर एक वॉल बना रहा है जिससे वो मिलिट्री फोर्सेस को रोक सके। यानी कर्नल दूसरों को बना रहा था पांडु, लेकिन था एक नंबर का दूसरी तरफ सीजर की टीम दूरबीन से देखती है कि सीजर को कैसे बांध के रखा गया है। तब नोवा उसके पास जाती है, उसे खाना और पानी देती है और साथ में अपनी डॉल भी वही छोड़ आती है। उसी वक्त कर्नल के कुछ लोग वहां पे आ जाते हैं तो नोवा को बचाने रॉकेट वहां पहुंच जाता है। वो सोल्जर्स रॉकेट को भी पकड़ लेते हैं और कर्नल को वो डॉल भी मिल जाती है जिसपे ब्लड लगा हुआ था। इन्फेक्टेड ब्लड, वायरस,
पैंडेमिक वाला। इधर रॉकेट और सीजर मिलके वहां से भागने का प्लान बनाते हैं और उसमें वो सफल भी हो जाते हैं। पर सीजर रॉकेट को कहता है कि वो सबको लेके निकल जाए, वो खुद यहाँ रुक के कर्नल को मार के ही वापस आएगा। सीजर उसी वक्त कर्नल के ऑफिस पहुंचता है और देखता है कि वो उस डॉल की वजह से वायरस का शिकार हो चुका है और वो खुद अपने आप को गोली मार देता है। फिर सीजर वहां से निकल जाता है और बाकी एप्स को बचाने की कोशिश करता है, तभी उसे एक एरो लग जाता है, उड़ता तीर। रेड एप सरप्राइजिंगली सीजर को बचा लेता है। फिर सीजर हैंड ग्रेनेड फेंक के कर्नल के फोर्स को मार देता है। पर फिर अचानक से वहां बर्फ का पहाड़ टूटने लगता है और सारे एप्स जैसे तैसे अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ जाते हैं। इस हादसे से बाकी सभी सोल्जर्स मारे जाते हैं, लेकिन एप्स सुरक्षित हो जाते हैं। फिर सीजर नया घर ढूंढ लेता है जहां वो सभी एप्स सुरक्षित रह सके। जब मॉरिस और सीजर साथ में बैठे होते हैं, तभी मॉरिस को रियलाइज होता है कि एरो के घाव की वजह से सीजर मरने वाला है। तब सीजर उससे वादा लेता है कि वो उसके छोटे बेटे कॉर्नेलियस को संभालेगा। एंड थोड़े ही देर में सीजर रेस्ट इन पीस। खत्म हो गया रे बाबा। 10 मई को नया पार्ट आएगा किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया है तो यार लाइक करो भाई लोग, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है, और सब्सक्राइब भी कर लो यार। मिलियन होने वाले हैं अपने। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।